छोटा जो व्यापारी है बहुत तकलीफ में है और उनकी कहीं सुनवाई होती नहीं है। आज जो भी केस है, लाखों केस इंडियन जुडिशरी में पेंडिंग पड़े हैं और टाइम बहुत लगता है, जैसे तारीख पे तारीख। जैसे पेमेंट तो अटक जाना तो समझ में आता है कि आप तो प्रयास करते हो, जहाँ पर रिटर्न गुड्स आ गया वहाँ पे आप लोगों का क्या रोल? रिटर्न, और अगर कोई मामला बिल्कुल ही नहीं सलटता तो फिर हम उसको कहते हैं, फिर को हम सोशली ब्लैकलिस्ट करेंगे। हमारे क्या पूरा एक 25 भाइयों का पंच पैनल है। जिस दिन वो समझ लेगा कि मैं बहुत होशियार हूँ तो उस दिन वो फेल हो जाएगा। एवरेज हर हफ्ते आप समझे तो मतलब करीबन 60 से 65 केस आते हैं। और मेरी एक आदत है कि कहाँ पर भी जहाँ पे भी अन्याय होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। मोदी की चीफ गेस्ट बनने की बात है, मतलब कंप्लीट मेरा मोट फाइनल है, उसमें मेरे को गेस्ट ऑफ ऑनर वो बुला रहे हैं। ये 8 साल से मैं व्यापार में जुड़ा हूँ, 16 साल से मैं फुल फ्लेज व्यापार में संभाल लिया है। एक ऐसा पॉलिटिकल रिफॉर्म जो आप इंडिया में देखना चाहते हैं, जीएसटी ने बिजनेस को सिंप्लीफाई किया है कि और कॉम्प्लेक्स कर दिया है? सपोज करिए टेक्सटाइल मार्केट में एकदम से सडन डाउन टर्न आ गया, एकदम सडन ब्रेकडाउन आ गया, आप उस केस में इमीडिएट एक्शन प्लान क्या लें? और एक हमारे परिवार की एक मानसिकता है कि आपकी जो भी कमाई है उसका 10% का हिस्सा तो आपका कम से कम डोनेशन में जाना चाहिए, कि आप खुद ब्रांड बनिए, ब्रांड के पीछे मत भागिए। किसी को भोजन कराना, कपड़े देना, क्या समाज को ऊंचा उठाने के लिए इसी चीज की जरूरत है? कभी उन छोटे ट्रेडर्स की तरफ देखिए जो बिजनेस में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो उनकी सुनवाई करने वाला कौन है? वेल्थ एंड विजडम डायरीज के आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी लीडरशिप में 12,000 से ज्यादा ट्रेड कंप्लेंट्स को सॉल्व करा और 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के पैसे रिकवर करवाए। और ये सब कुछ निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा के साथ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ट, एक पैशनेट फिलैंथ्रोपिस्ट और ट्रेडर्स के लिए एक अनवेवरिंग प्रॉब्लम सॉल्वर। हियर वी वेलकम प्रेसिडेंट ऑफ सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन, श्री नरेंद्र जी साबू। नरेंद्र जी साबू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि महेश्वरी समाज के एक एक्टिव लीडर भी है और सूरत के एक नामचीन हॉस्पिटल में वो फाउंडिंग ट्रस्टी भी है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे नरेंद्र जी साबू की जर्नी के बारे में, उन चैलेंजेस के बारे में जो आमतौर पर ट्रेडर्स फेस करते हैं, और साथ ही जानेंगे उनका विजन एक थ्राइविंग बिजनेस इकोसिस्टम को लेकर। सो हियर वी वेलकम श्री नरेंद्र जी साबू इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वेल्थ एंड विजडम डायरीज बाय द सीए जोड़ी। वेल्थ एंड विजडम डायरीज के हमारे इस एपिसोड में नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो एक अलग तरीके की समाज सेवा कर रहे हैं, मैं यूं कहूंगी, क्योंकि ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं, और शायद अब तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड एसोसिएशंस होंगे, लेकिन आपने जो इसकी शुरुआत की है तो दिस इज रियली इनक्रेडिबल। तो आज हम आपसे थोड़ा उसी के बारे में, जो ये आप समाधान वाला प्रोग्राम रखते हैं, थोड़ा उसी के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपने 3800 शिकायतों को सॉल्व किया है अभी तक, और लगभग 60 करोड़ रुपीस को आपने वसूली करने में मदद की है। ये आपको इंस्पिरेशन आया कहाँ से ये चीज स्टार्ट करने का? आप वसूली लफ्ज मत बोलिए, इसको समाधान बोलिए। राइट और दूसरा, ये हमको इंस्पिरेशन ऐसे आया, हम दोस्त लोग सब शिवाजी गार्डन में बैठते थे और वहाँ पे इस तरह से आपस में बातचीत चलती थी, तो वहाँ से ये मुहिम स्टार्ट हुई कि अपने इस तरह का काम करना चाहिए, क्योंकि छोटा जो व्यापारी है बहुत तकलीफ में है और उनकी कहीं सुनवाई होती नहीं है। आज जो भी केस है, लाखों केस इंडियन जुडिशरी में पेंडिंग पड़े हैं और टाइम बहुत लगता है, जैसे तारीख पे तारीख। तो उस एक सिलसिले में हम लोगों ने एक प्रयास चालू करा, और कोविड के समय जब बहुत भयंकर कोविड चल रहा था, तो उस टाइम पर हमारे फार्म हाउस पे हम लोग 13 दोस्त मिलते थे, हर संडे मिलते थे। तो उस टाइम से हम लोगों ने ये एसोसिएशन की रचना करी और ये सोच हमारी तब से पैदा हुई हमारी है। बहुत बढ़िया। तो ट्रेडर्स को आमतौर पर बिजनेस रिलेशंस में किस किस तरीके की कॉमन डिस्प्यूट्स फेस करने की फेस होती है?
देखिए ट्रेडर्स में होता क्या है, जो हम लोगों के टेक्सटाइल ट्रेडिंग में एक तो है लेट पेमेंट, और दूसरा है रिटर्न गुड्स, और तीसरा है कि पेमेंट हमारा फंस जाना। ये तीन मुख्य समस्याएं हैं। तो इनको बैठ के हमारे पास कोई भी इस तरह की समस्याएं आती तो उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। अब जैसे पेमेंट तो अटक जाना तो समझ में आता है कि आप लोग प्रयास करते हो, जहाँ पे रिटर्न गुड्स आ गया वहां पे आप लोगों का क्या रोल रहता रिटर्न गुड्स में उसको सामने वाले को समझाया जाता है, भाई वाजिब कोई आपका डैमेज गुड्स है वही आप रिटर्न करिए। और अगर वो नहीं समझता है तो फिर हम उसका नाम सोशल मीडिया पे बोलते हैं, तेरा नाम हम डालेंगे। तो आप कायदे का, खाली हम डैमेज गुड्स लेने के हकदार है, अनसोल्ड माल की हमारी कोई जवाबदारी नहीं ओके, तो मतलब इसमें आप कोई पर्टिकुलर कोई सिस्टम फॉलो करते हैं? है। सिस्टम में ऐसा है कि दोनों पक्षों को बुलाया जाता है हम्म। और दोनों पक्षों से बातचीत करी जाती है और उनको समझाया जाता है। अधिकतर तो लोग इस मामले में समझ जाते हैं और कोई भी जैसे एक म्यूचुअल सेटलमेंट तक पहुंचाया जाता है। और अगर कोई मामला बिल्कुल ही नहीं सलटता है तो फिर हम उसको कहते हैं तेरे को हम सोशली ब्लैकलिस्ट करेंगे, तो वो बहुत एक कारगर होता है, तो उससे वो मामला सलट जाता है। ओके ओके, राइट। तो इसमें आप ऐसे न्यूट्रलिटी कैसे बना के रखते हैं, जैसे न्यूट्रल अप्रोच? आप किसकी साइड लेंगे? दोनों ही व्यापारी हैं तो आप साइड किसकी लेंगे, वो चीज आप कैसे मेंटेन देखिए मैं आपको करते बताता हूँ, हम जो एप्लीकेंट होता है हैं? पहले उसकी बात सुनते हैं, और बाद में जिसके खिलाफ, जो जिसको बोलते हैं ना प्रतिवादी, जी। फिर हम उसकी बात सुनते हैं। और हमको लगता है कि भाई कौन सा पक्ष सही है, तो फिर हम कहते हैं भाई, कई कई बार, एक बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ईगो भी अटकता है वहां पर। कई बार क्या होता है कि दोनों ही सही है पर ईगो अटक रहा है, तो उनको बैठ के समझाया जाता है। हमारे क्या है, पूरा एक 25 भाइयों का पंच पैनल है, और एक मामूली केस होता तो 2-3 पंच बैठ जाते हैं, नहीं तो 4-5 पंच बैठ के एक डिसीजन लेते हैं। तो उस हिसाब से हम उनको समझाया जाता है और अधिकतर व्यापारी समझ जाते हैं और बात को मानते हैं हमारा। बहुत बढ़िया। अभी जो टेक्सटाइल बिजनेस में सपोज करिए कोई एंटर होना चाहता है, कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस देखिए चीज़ ऐसा है कि टेक्सटाइल में स्कोप बहुत है, में? और क्या है कि लोग पारंपरिक साड़ी पे अटके रहना चाहते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। और आज ये पूरे वर्ल्ड का टेक्सटाइल सूरत से जाता है, राइट। और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अपने को। काफ़ी चीज़ें ऐसी नहीं है जिसका लोगों को मालूम भी नहीं है, तो लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, सेमिनार्स में जाना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ना चाहिए, एसोसिएशनों में बराबर आना चाहिए। आपस में आप जितने बात व्यापारियों से मिलेंगे, जितनी आप बातचीत करेंगे, उतनी आपको बात मालूम चलेगी व्यापार में नया क्या हो रहा है। व्यापारी को क्या है, एक सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, उसको हर क्षण सीखना चाहिए। जिस दिन वो समझ लेगा कि मैं बहुत होशियार हूँ, तो उस दिन वो फेल हो जाएगा। एवरेज में हर हफ्ते आपके पास में कितने केसेस आते हैं ऐसे? एवरेज हर हफ्ते आप समझे तो मतलब करीबन 60 से 65 केस आते हैं, हर हफ्ते आते हैं 60 और से उनका 65। रिजोल्यूशन कितने परसेंटेज पे होता है? करीबन 30-35% रिजॉल्व हो जाते हैं, केस हो जाते अच्छा, हैं। हाँ। बहुत सुंदर। नरेंद्र जी, आप जो एक संस्था चला रहे हैं जिसके आप अभी प्रेसिडेंट हैं, अगर कोई व्यापारी उसमें जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए मैं आपको एक बहुत बात बता दूं, जो हमारी संस्था है ये पूरे विश्व की पहली ऐसी तरह की संस्था है जिसकी सब सेवाएं निशुल्क है, कहीं कोई चार्ज नहीं है। हमारा एक मेंबरशिप फॉर्म आता है और एक आवेदन पत्र फॉर्म आता है। मेंबरशिप फॉर्म में आपको अपनी फोटो लगानी है और आधार कार्ड से लगा के आपका नंबर रजिस्टर्ड करा लेने का हमारे अंदर। और जो आवेदन पत्र, अगर कल को आपको कोई कंप्लेंट है तो आवेदन पत्र भर के आप हमारे जो हर सप्ताह एक मीटिंग होती है, उसमें आके आप वहाँ पे हमको अप्रोच कर सकते हैं, उसका समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। अभी आप तक कितनी ऐसी मीटिंग्स हो चुकी है आपकी? अभी तक ये लास्ट संडे, आप समझो लास्ट संडे को तारीख थी आपके 29 दिसंबर, 190वीं मीटिंग, 190th मीटिंग हम लोगों ने कंप्लीट की। ये एक तरह से अगर इसका गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड में नहीं आया तो एक्चुअल में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक साथ एक संस्था हर हफ्ते मीटिंग करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और आप देखिए इसमें लोगों को इतना विश्वास है, सुबह 9 बजे भी लोग आते हैं, पूरा हमारा हॉल फुल हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, संडे को 9 बजे लोगों को इकट्ठा करना राइट, एक बहुत बड़ा बिल्कुल चैलेंज है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये जो पॉडकास्ट है वो हम थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग वे में हम आपसे इसमें आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम 3 राउंड्स इसमें करेंगे। फर्स्ट हमारा रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें हम आपको क्वेश्चंस जो पूछेंगे आपको बहुत शॉर्ट में उसका जवाब देना है, 1-2 सेंटेंस में। और उसके बाद हमारा राउंड होगा ट्रूथ एंड मिथ, जिसमें हम आपके आगे कुछ स्टेटमेंट रखेंगे, आपको अपनी राय देनी है कि आप उसको सही मानते हैं कि ठीक, गलत। बिल्कुल बिल्कुल। और अगला जो राउंड होगा उसमें हम आपको कुछ सिनेरियोज देंगे, आप उसमें कैसा रिएक्ट करेंगे। ठीक है।
तो पूछिए स्टार्ट करते पूछिए हैं। पूछिए पूछिए। तो रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड जो सूरत की बिजनेस कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है। सब चलता है। क्या बात है। राइट, क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप बरेली से बिलोंग करते हैं, लाइक आपका चाइल्डहुड, कोई ऐसी मेमोरी, चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे? बचपन में मेरा मतलब एक बार मैं बरेली के बाजार में कहीं गया था, और थर्सडे को वहाँ पे बाजार बंद रहता है बरेली में, और गलती से हमारा वहाँ पे हाथ रिक्शा चलते थे, और रिक्शे वाला मेरे को दुकान के बाहर छोड़ गया। तब मेरे को लगा, मेरे तो एहसास हुआ कि दुकान ही बंद है। फिर मैं, ये बात है करीबन 5-1 साल का, वो रोता पीटता अपने घर पे आया। ये चीज आज तक मेरे को जिंदगी में याद है। बरेली का बाजार तो वैसे भी बहुत हाँ। फेमस है। अगला क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा कोई लीडर जिनको आप इंस्पायर करते हैं। आप पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इसलिए। हम्म। नहीं, इंस्पिरेशन में देखो जी, सीधी बात है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है, और हम चाहते हैं कि वो खूब दीर्घायु हो, और जैसे वो देश को संभाल रहे हैं आगे भी, मैं तो ये चाहता हूँ 2047 तक हम मोदी जी को देखते रहें। इससे बढ़िया बात नहीं हो वाह, सकती है। बहुत अच्छी बात है। आपके हिसाब से हर बिजनेसमैन में एक ऐसी कोई क्वालिटी जो हर बिजनेसमैन में होनी ही चाहिए? उसको व्यसन मुक्त और कर्ज मुक्त होना चाहिए। मेरा एक ही फंडा है, नाइस। उसको व्यसन मुक्त और कर्ज मुक्त होना चाहिए। क्योंकि व्यसन ऐसी चीज है कि आदमी को बर्बाद कर देता है, और कर्जा भी ऐसी चीज है कि आदमी ब्याज भरते भरते पागल हो जाता है। तो एक टाइम पर उसको इस दोनों चीज, मतलब कम से कम कर्जे से तो मुक्त होना चाहिए, व्यसन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मेरे पापा ये बोलते हैं कि ब्याज और भाड़े का मीटर तो 24 घंटे चालू रहता है। हाँ आपका बिल्कुल, बिजनेस इसका कोई चले, इसका, आप जग रहे हो, हाँ आप सो रहे हो। हाँ। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि एमएसएमई लोन वगैरह सब इतना बढ़ता जा रहा है, फैसिलिटी की तरह इसको लिया जाता है एक तरीके से। देखिए, ठीक है, पर एक सर्टन पॉइंट के बाद एक आदमी को इस चीज से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, आपका नया व्यापार है, ऐसा नहीं है कि आपको, अगर पर थोड़े बाद आपको इससे इससे मुक्त होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा चैलेंज जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फेस हो रहा है सूरत में। सूरत में जो टेक्सटाइल चीटिंग, मतलब आप समझो कि पग पग पे चीटिंग हो रही है, और खास करके जो नए व्यापारी जो अंदर आ रहे हैं टेक्सटाइल के क्षेत्र में, तो नया व्यापारी क्या होता है कि व्यापारियों की टो में होता है, उसको व्यापार बढ़ाना होता है, और वो व्यापार बढ़ाने के लालच में गलती कर बैठता है। और ऐसा होता है कि उसको, जिनको सूरत में पेमेंट करना है, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। कल को उसका पैसा नहीं आया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। ये बहुत चैलेंजिंग है ये। राइट, राइट। आप बहुत चारों तरफ बहुत सारे फील्ड्स में एक्टिव हैं। ये ऐसे में तो हमने सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन तो एक नाम लिया, लेकिन हमें पता है आप बहुत सारे फील्ड्स में एक्टिव है, जैसा हमने अपने दर्शकों को बताया भी था। तो ऐसी कौन सी आपकी हैबिट है जो आपको इतना प्रोडक्टिव रखती है? प्रोडक्टिव में मतलब ऐसा है कि, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी भाई के साथ अन्याय नहीं हो, और मेरा कोई भी, और मेरे एक आदत है कि कहाँ पर भी, जहाँ पे भी अन्याय होता है तो मैं आवाज उठाता हूँ। तो उसी हिसाब से मेरी आदत रहती है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। प्राउडेस्ट मोमेंट एज प्रेसिडेंट ऑफ एसएमए। अभी कुछ दिन पहले ही एक मेरे को बालोतरा का बहुत बड़ा संगठन है, सेवाभावी संगठन है, और वो लोग आगामी 1 महीने बाद कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं। तो वहाँ पर मोदी जी चीफ गेस्ट बनने की बात है, मतलब कंप्लीट मेरे का मोट फाइनल है। उसमें मेरे को गेस्ट ऑफ ऑनर वो बुला रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया। मोदी जी और बहुत अमित शाह आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। 100%। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है। आप जाता हूँ, साल में 5-6 बार निकल जाता हूँ मैं। आपका कोई फेवरेट डेस्टिनेशन? मालदीव्स नंबर 1 है, उसका कोई मुकाबला नहीं। ओके। मैं तो, अब पहले मैं गोवा जाता था, पर मैं कहा साल में 1 बार मालदीव्स जाएंगे, उसकी ऐसी कोई बढ़िया जगह है। लक्षद्वीप आपने कभी एक्सप्लोर किया है? नहीं, अब चले जाएंगे, आप कहोगे तो फिर वहां भी चले जाएंगे। पर वहां पे क्या, मालदीव्स में जो रिसोर्ट्स हैं वो बहुत हाई ग्रेड के हैं। शायद लक्षद्वीप में अभी डेवलप होंगे, टाइम लगेगा, पर है तो चीज है कि मेन रिसोर्ट का ही है। रिसोर्ट बढ़िया डेवलप हो जाएंगे तो हम तो चाहेंगे अपने देश में ही जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी फैमिली बिजनेस हाँ, है ना? आपकी फुल फैमिली एक ही बिजनेस में चल रही बिल्कुल है। बिल्कुल। एक ऐसा सीक्रेट, देखिए ये आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
है ना, इतनी सपोर्टिव फैमिली होना। तो एक ऐसा सीक्रेट आप कोई शेयर करना चाहेंगे कि आपकी फैमिली इतनी सपोर्टिव कैसे है? देखिए ऐसा है कि हमारे पिताजी बहुत कम उम्र में, आपको शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, मैं 15-16 साल का पूरा व्यापार संभालने लग गया था। और हमको अपनी आने वाली यंग जनरेशन को स्पेस देना चाहिए। आप अगर स्पेस दोगे तो अपने आप आपके काबिल परिवार में से सब बच्चे निकलेंगे। राइट, राइट। और ये मेरा एक मानना है। बहुत ही बहुत अच्छा। इम्पोर्टेंट है कि अपनी यंग जनरेशन को स्पेस दो। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली फैमिली बिजनेसेस इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि ओल्डर जनरेशन जो होती है वो अपने स्टीरियोटाइप से नहीं, निकल मेन नहीं चीज है कि चाहती। आपको चेंजेस हर पल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक ही चीज को स्टिक करके बैठ गए तो आप नहीं चल पाएंगे, नहीं चल बिल्कुल, पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। सही बात है। एक मतलब आज बच्चों का जमाना है, पहले हमारा जमाना था, उसके पहले हमारे पिताजी का जमाना, चेंज तो देना पड़ेगा आपको व्यापार में। राइट। आपको व्यापार में कितने साल हो गए? हमारी कहानी बहुत जोरदार है। जब मैं 8 साल का बरेली से यहाँ पे आया था तो वहाँ पे हम लोगों का सेशन दिसंबर में खत्म हो जाता था। और यहाँ पर सूरत में जून से पहले एडमिशन नहीं होता था। गिनती की 3 स्कूलें थी और वो सेंट जेवियर्स वाला और 7 डे जो स्कूल थी वो फादर चिढ़ गए, उसको बच्चे को एडमिशन नहीं दिया। तो मैं 6 महीने तक दुकान जाता रहा, घर में मस्ती करता रहा। तो उस तम 8 साल से मैं व्यापार में जुड़ा हूँ, 16 साल से मैं फुल फ्लेज व्यापार मैंने संभाल लिया क्या बहुत बात है। तो व्यापार की एकदम इन डेप्थ एक्सपीरियंस वाली नॉलेज है आपको। अभी बिल्कुल। आपने पॉलिटिक्स की थोड़ी बात करी थी, तो एक ऐसा पॉलिटिकल रिफॉर्म जो आप इंडिया में देखना चाहते हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म तो काफी है। मेन चीज है कि जो भी मतलब बड़ा आदमी हो चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, चाहे वो कोई भी अगर गलत काम करता है तो वो जुडिशरी में बचना नहीं चाहिए। आप समझो, थोड़ा इंडिया में जो सबसे बड़ा जो जरूरत है, जुडिशरी रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। इसमें काफी लैकिंग है, लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है। जुडिशरी रिफॉर्म होना चाहिए, वो बहुत सबसे जरूरी है। अगर वो चीज सुधर जाएगी तो अपने आप सब काम सुधर जाएगा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात। आपका कोई ऐसा टैलेंट जो अभी तक लोगों को पता नहीं हो? ऐसी कोई खास विशेष बात नहीं है, पर कोई कोई बाथरूम सिंगर होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बस ये होता है कि कभी कहीं कुछ चले जाते हैं तो वो डांस वांस का शौक है तो कर लेते हैं बहुत कभी। बढ़िया। अरे वाह। तो विद दिस वी फिनिश आवर राउंड, है ना, रैपिड फायर राउंड। और अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की ओर, ट्रुथ एंड मिथ। तो पहला स्टेटमेंट हमारी तरफ से, जीएसटी ने बिजनेस को सिंप्लीफाई किया है कि और कॉम्प्लेक्स कर दिया है? देखिए, जो ईमानदार लोग हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता। सही है। ओके, हम टेक्सटाइल में, आप इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपका, लेकिन अब ऐसा कहते हैं कि टेक्सटाइल ट्रेडिंग इज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। आपका इस बारे में क्या कहना देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, डे बाय डे बिजनेस सेंट्रलाइज हो रहा है। है? और जो मेहनत कर रहा है और जो वाकई कुछ रोज नया करने की ताकत रखता है, उसके लिए बिजनेस बहुत ग्रोइंग है। कोई हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म मंदी, तेजी मंदी चलती रहती है, पर ये कपड़ा बिकता रहेगा, खरीदते रहेंगे, बेचते रहेंगे, इसमें कभी मंदी आने वाली नहीं है। मेहनत करने वाला चाहिए आदमी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि डोनेशन देना वॉलेंटियर बनने से ज्यादा इम्पैक्टफुल है? दोनों चीज अच्छी है। देखिए, डोनेशन अपनी जगह सही है और वॉलेंट्री भी अपनी जगह सही है, पर दोनों का अपनी जगह महत्व है। आप समझो, कार्यकर्ता भी चाहिए और पैसे देने वाला भी चाहिए, क्योंकि समाज का काम तो पैसे से चलता है। और एक कार्यकर्ता अगर होता है तो काम को आगे कार्यकर्ता ही बढ़ाता है। तो दोनों चीज जरूरी है मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट, आपको उसका काफी अनुभव है, इसलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आर द सेफेस्ट बेट, ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट इसको कहें अपन? इसमें क्या है, रियल एस्टेट में एक चीज मैं बताऊंगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, इसमें मंदी कोई चीज की नहीं है। खास करके जो जमीनों में कोई मंदी नहीं होती। हो सकता है शॉर्ट टर्म तक बाजार स्थिर रहे, हम्म। पर मंदी नहीं रहती। बाकी फ्लैट वगैरह में आपको अगर जरूरत है तो ही लेना चाहिए, नहीं तो वो चीज डिप्रिशिएट होती है। राइट। हाँ। और जमीन में कभी कोई मंदी आने वाली नहीं है, क्योंकि इस चीज का प्रोडक्शन नहीं है। आप समझो, जिस चीज का प्रोडक्शन नहीं होता है
तो उसमें कभी चीज मंदी नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। राइट। इसके साथ अब तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे अपना सिनेरियो प्ले। हम कुछ सिचुएशंस, कुछ सिनेरियो आपको देंगे, उसमें आप अपनी टिप्पणी, अपने रिव्यूज दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपके टेक्सटाइल मार्केट के अनुभव से ही हम स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए टेक्सटाइल मार्केट में एकदम से सडन डाउन टर्न आ गया, एकदम सडन ब्रेकडाउन आ गया, आप उस केस में इमीडिएट एक्शन प्लान क्या लेंगे? इमीडिएट एक्शन प्लान यही है कि जो भी अपनी उधारी है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी अपनी उधारी है, और एक बार जो भी प्रोडक्शन वगैरह है उसको एक बार स्टैंड स्टिल देंगे, और एक बार जो भी अपने जहां तक वो अपनी उधारी एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे और अपना प्रोडक्शन एक बार रुकवा देंगे। और आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक तो बेचना ही है, पर वो ईमानदार बढ़िया व्यापारी को बेचेंगे। उसमें देखिए इसमें हमारे टेक्सटाइल में भी A B C D ग्रेड होती है, और मैं चाहता हूं अगर आप A और B पे पैसा लगाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, C और D से बचना चाहिए। तो ये कैटेगराइजेशन जो ABCD का है, हाँ। आप पेमेंट के टर्म्स में डिस्कस करेंगे? सभी आ जाता है उसमें, पेमेंट आ जाता है, उनका व्यवहार आ जाता है, सब तरह का उसका जो उनका बिजनेस का करने का तरीका है वो ABCD डिस्क्राइब करता है। आप समझिए मेरी बात। ओके। अब वापस पॉलिटिक्स के ऊपर आते हैं। तो अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर आता है, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे या नहीं, और आपका डिसीजन, उस डिसीजन के पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहेगा? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, पर मेरा एक स्वभाव है, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता है। और अब आपको ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता है। आप काफी बिजनेसेस के लिए रिकवरी का प्रोसेस कराते हैं। सपोज करिए आपकी कोई अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई बहुत बड़ा टेनेंट है और वो डिफॉल्ट कर जाए, ऐसे केस में आप क्या करेंगे? वो तो कानूनी रास्ता है, आप समझिए। आज मेरी बात सुनिए, आज कोई अपना डिफॉल्ट कर जाता है तो जो लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू जाएंगे। देखिए आज का कोई टाइम ऐसा तो है नहीं कि अपने गुंडागर्दी कर सकते हैं। जो भी बढ़िया से बढ़िया लॉयर है उसको हायर करेंगे, और जो अच्छे से अच्छा जो लीगल प्रोसेस है वो करके अपनी चीज रिकवर करेंगे। अगला क्वेश्चन भैया, आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलती है, तो आप लोग उसको है ना लेके कई बार आपको क्रिटिसाइज भी करते होंगे। मैं ये एक रैंडम स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये कोई ऐसी नहीं है कि मेरे पास कोई बात आई है। तो इसको लेके आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए ऐसा है, मेरे को बहुत समाज, आज देखिए भगवान ने दिया है तो लोग अप्रोच करते हैं, पर हम ये चीज देखते हैं कि जहाँ पर पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है वहां पर पैसा जाना चाहिए। और एक हमारे परिवार की एक मानसिकता है कि आपकी जो भी कमाई है उसका 10% का हिस्सा तो आपका कम से कम डोनेशन में जाना चाहिए। डोनेशन की पद्धति बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज अपने डोनेशन करेंगे तो अपनी जो आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस चीज में धर्म और कर्म में विश्वास करेगी। अगर अपने बिल्कुल ही कहेंगे भी हमको तो कुछ देना ही नहीं है, तो वो भी उस तरह के आगे निकलने वाले हैं। तो परिवार में डोनेशन होते रहना चाहिए, और उस पर पात्र सही होना चाहिए। बहुत सुंदर विचार। तो नरेंद्र जी, आपकी तरफ से सूरत या एक जनरल कपड़ा व्यापार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अगर आप बताएं तो? देखिए मेरे 3 मैसेज हैं। एक तो मैसेज मेरा नवयुवकों के लिए है। आजकल के क्या नवयुवक ब्रांड के पीछे बहुत भागते हैं। मैं लोगों को कहता हूं कि आप खुद ब्रांड बनिए, ब्रांड के पीछे मत भागिए। और दूसरा मेरा मैसेज है आम जो एक शहरी जन है, जो देशवासियों के लिए, कि आप जहां तक हो सके व्यसन मुक्त रहिए और कर्ज मुक्त रहिए। और तीसरा मैं अपने व्यापारियों को एक मैसेज देना चाहता हूं, जो मार्केट के व्यापारी है, पूरे देश के व्यापारी है, पूरे विश्व के व्यापारी है, आपको हेल्थ भी मेंटेन करनी है और वेल्थ भी मेंटेन करनी है, तो बहुत सोच समझ के काम करिए। ये मेरे 3 मैसेज है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। तो जैसा आपने देखा कितने कंसाइज और कितने एकदम सॉर्टेड विचार हमारे आगे नरेंद्र जी ने रखे, तो ये एक्चुअली एक पहचान दिलाता है कि आप कितने सॉर्टेड बिजनेस में भी और अपनी लाइफ में भी चल रहे हैं। दिस विल रियली हेल्प आवर व्यूअर्स अ लॉट, और हमें भी आपसे बहुत सारी ट्रेड और इंडस्ट्री को लेके भी बहुत इंसाइट्स मिली, और आपकी जो कुछ बातें हैं जो पारिवारिक भी हैं और आध्यात्मिक भी, मैं कहूंगी जैसा आपने बताया कि अपना कुछ ना कुछ अपना डोनेशन में भी जाना ही चाहिए। ये सब कुछ बातें ऐसी है जिन्हें हम इग्नोर करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये चीजें वाकई में बहुत एक प्रोग्रेस के लिए मैं कहूंगी कि बहुत जरूरी चीजें हैं।
तो हमें आपसे बहुत सारी बातें आज सीखने को मिली। थैंक यू शॉर्ट सो मच। एंड क्रिस्प शब्दों में बहुत बड़ा मैसेज दिया है आपने आज। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और हमारे साथ हम कोशिश करेंगे ऐसे ही और इंसाइटफुल गेस्ट को हम लेकर आते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।